सुंदर कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। ये डराने की भूल खड़े करो हाथ वैसे सब ऐसे करो, हाथ खड़े करते ठीक रही भाई, नीचे नीचे कहे थे पीछे जाए गए रुकना ना दिक्का दिक्का सब लोग पीछे वाले ना डालो, एक बार हाथ उठा लो, सभी लोग ताली बजाते हैं बोलते चलो, सब लोग बोलो बजाया ना तुम्हें लोग बोलो ताली, तुम माइक में बैठो तुम हाथ खड़े करो, ऐसे देख लेना हाथ खड़े करो सब लोग इधर से, मुंह से बोलते चलो कहा करो कि मैया का नाम अनमोल बोलो, मैया 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 का नाम अनमोल बोलो, मैया मैया बोले रहा। गलत बात है, चलो भैया संगम अच्छा देख ले और चल सब लोग ताली बजाते हो, पीछे वाले ही वो लोग बच्चे कुर्सी डालकर चलो राधे बोला अनमोल बोलो, गंगा
में प्रवेश करें और समस्त माताएं बहनें विशेष ध्यान में कथा को ध्यान से सुनते चले। महाराज की पत्नी मैया सुनीति आज चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एक जंगल में पहुंच गई। बेचारी मैया जो कभी एक रानी के भेष में हुआ करती थी, आज वो मैया एक भिखारी के रूप में पुराने वस्त्रों को धारण करके जंगल में पहुंच गई। आज जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक एक लकड़ी बीनती, सूखी घास बटोरती, छोटी छोटी लकड़ियों से घास फूस बटोर करके मैया सुनीति को मैया सुनीति एक झोपड़ी बनाती हैं। उसी झोपड़ी में सुनीति मैया रहने लगती। इधर छोटी वाली रानी महाराज कानपाद के साथ में महलों में रह रही। क्या पत्नी है सुनीति? पत्नी सुनीति जिन्होंने अपने सुख का हनन कर दिया, अपने पति के सुख। आज पति पत्नी दोनों लोग राज्य में रह रहे हैं और बड़ी वाली रानी मैया सुनीति जंगल में रह रही है। क्या कोई ऐसी पत्नी होगी जो अपना घर मकान अपने सवत को दे दे और खुद जाकर जंगल में रहे? मैया सुनीति बेचारी उसी जंगल में रहती है, जो पीसती है खाया करती है, जो पीसती खाया करती। एक रानी जो महल में सुंदर सुंदर भोजन पाती है, अब एक रानी बेचारी जो घास फूस की झोपड़ी में रहती है, जो रोटी खाती। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और समय बहुत गुजर गया। अब छोटी वाली रानी अपना पूरा अधिकार महल पर चला रही है। एक दिन की बात है, महाराज कानपाद जंगल को शिकार खेलने गए। जब शिकार नहीं मिला तो महाराज कानपाद को शिकार खेलते खेलते देर हो गई। जब देर हो गई, रात के 8 बज गए। शिकार खेलकर महाराज वापिस आए तो देखा कि महल का दरवाजा बंद है। कानपाद ने पूछा, अरे भैया क्या हुआ? आज हमारे महल का दरवाजा क्यों बंद है? पहरेदार ने बताया कि छोटी वाली रानी का सख्त आदेश है कि 8 बजे के बाद महल के अंदर जाना सख्त मना। आज कानपाद की आंखें खुली। एक वो पत्नी थी जो रातों रात मेरा इंतजार किया करती थी, और एक ये पत्नी है जिन्होंने कह दिया कि 8 बजे के बाद दरवाजा नहीं। व्यक्ति को अपना कब समझना चाहिए जानते हो? जो न फोटो संग खड़े हुए वही अपने नाय होते, जो संग फोटो खिंचवा ले वही अपने नाय होते, जो दुख में साथ खड़ा है वो बना। महाराज कानपाद के बाप कुछ के अंदर लग गई। विचार करने लगे, वह संसार एक पत्नी कैसी थी, दूसरी पत्नी कैसी। महाराज कानपाद के बात कुछ समझ में नहीं आई। आज कानपाद को याद आया कि मेरी एक और पत्नी है जिससे इनका लोग बीच में बैठा रहा हूँ, ये सब गड़बड़ करा कर भाग भाग बीच में बैठा। भैया आज महाराज कानपाद को अपनी पहली पत्नी की
याद आई कि मेरी एक और पत्नी है जो जंगल में घास फूस की झोपड़ी बना। आज महाराज कान काटने अपने रथ को उस जंगल की तरफ मोड़ दिया और महाराज कान काट चल दिए। महाराज कान काट चलते चले जा रहे हैं। रथ चलते चलते मैया सुनीति के उस झोपड़ी के पास में पहुंचा जहां पर मैया सुनीति घास फूस की झोपड़ी बनाकर रह रही थी। बताया गया भैया कि हो निराश होना महलों से, कि हो निराश होना महलों से, और रानी सुनीति घर जा पहुंचा। बड़ी वाली रानी मैया सुनीति के घर पे पहुंच गए। बड़ी वाली रानी मैया सुनीति के घर में पहुंचे। जैसे सुनीति ने कुछ हिलने की आवाज को सुना, कुछ खड़बड़ाने की आवाज को सुना, तुरंत मैया सुनीति उठ करके बैठ गई। देखा कि रात के 12 बज रहे हैं और महाराज जैसे देखा बेचारे रात में उठ पड़ी और जाकर के महाराज के चरणों में धड़ाम से गिर गए। और जैसे धड़ाम से चरणों में गिरी तो रोने और कहने लगे कि मैंने आपके साथ में पूरा जीवन नाश कर दिया, अपने सुख को त्याग दिया। आज तुम्हें मेरी याद आई, आज याद आई क्या मैं इतने बुरी थी। आज मैया सुनीति की आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे, रोने लगी और बोली, सुनो महाराज, दिन व्यतीत हो गए, आज तुम आकर के पहुंचे। सुनो महाराज, बड़ी देर से मुझको है आंसू लगी। सुनीति मैया गई, चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी,
बोलने लगे, महाराज बड़े दिन से ना आने करे, तुमने आते आते बड़ी देर करते। उत्तानपाद ने सारी बात बताई कि तुम्हारे जानने के बाद में हमारे साथ में ये हो, पत्नी महल से बाहर निकाल दिया, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज बेचारी मैया सुनीति ने घास का बिछौना डाला। उत्तानपाद महाराज तुरंत बैठ गए, सारी बात बताई। मैया सुनीति कहने लगी, हाय क्या जीवन था जो हम पति पत्नी बड़े सुख के साथ में हो रहे। ये जीवन में दुख ही दुख चला, जीवन में कभी भी दुख आए तो निराश ना, क्योंकि महाराज दुख के बाद में हमेशा सुख ही आता है। आज मैया सुनीति कहने लगी, महाराज आप भूखे। सुनीति ने देखा एक रोटी चौकी रखी हुई है। सुनीति मैया गई, उस रोटी को उठाया, थोड़ा सा नमक लगाया और महाराज उत्तानपाद को दिया। जैसे उत्तानपाद ने उस रोटी को लिया और एक एक निवाला तोड़ा, और तोड़कर जैसे महाराज उत्तानपाद ने उस रोटी के निवाले को मुंह में रखा और गले से निकला, तो महाराज उत्तानपाद की नत्ती अलग अंदर से छिल गई, गला अंदर छिल गया। और जैसे ही गला अंदर छिला तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से आंसू बहे। सुनीति मैया पूछने लगी, क्यों आप रो रहे हो? उत्तानपाद ने कहा, हाँ क्यों, क्योंकि मैंने आज केवल इस रोटी को खाया, गला छिल गया तो मुझे इतना दर्द हो रहा है। भला तुम इस रोटी को रोज खाते हो तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। सुनीति मैया ने हाथ जोड़े और कहने लगी कि एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति के सुख और दुख में बराबर साथ खड़ी रहे। जैसे इतनी बातों को सुना, देखो तुरंत महाराज उत्तानपाद शांत हो। सारी बात मैया सुनीति को उत्तानपाद ने बता दी। सुनीति ने पूछा, क्या घर में कोई संतान हुई? उत्तानपाद ने साफ बता दिया कि घर में कोई संतान नहीं हुई। आज दोनों पति पत्नी आपस में बैठ करके रोने लगे। अब जब रोने लगे, धीरे धीरे रात के 2 बज गए। विचार करिए कि क्या जीवन। आज भैया शादी बातचीत हुई, महाराज उत्तानपाद सुनीति दोनों लोग दुख के मारे धीरे धीरे करके नींद आने लगी। और जब नींद आने लगी तो दोनों लोग पति पत्नी उसी झोपड़ी में सो गए। और बताया गया भैया कि यह थी रात सुहाग की और यही रात संपन्न। यही रात संपन्न है, इसी गर्भ से सरिसो भक्त हुए। भैया आज दोनों पति पत्नी ने उत्तानपाद और मैया सुनीति की रात बड़े सुख के साथ में बीती। और उसी रात में मैया सुनीति को भगवान की दया से गर्भ धारण होगा।
अब सुनीति मैया को इसी रात में गर्भ धारण हो गया तो मैया सुनीति बड़ा खुश। सुबह हुई, महाराज तानपाद ने उठाया अपना रथ, चल दिए। और तानपाद महाराज अपने रथ को हाँकते हाँकते अपने महल पहुंचे। महल पहुंचे तो छोटी वाली रानी ने देखा, अरे कहाँ गए थे? रानी ने जैसे पूछा, महाराज तानपाद दुखी, ऐसी पत्नी का क्या काम जो हमारे दुख में दुखी ना हो? कुछ ना बोले। भगवान की माया से आज इधर सुरुचि को भी गर्भ धारण हुआ, उधर सुनीति को गर्भ धारण हुआ, इधर सुरुचि को गर्भ धारण हुआ। धीरे धीरे करके दोनों पत्नियां उस बालक को जन्म देने के लिए पूर्ण तिथि पर पहुंचने वाले। धीरे धीरे करके मैया सुनीति को 9 महीने व्यतीत हुए, इधर सुरुचि को भी 9 महीने व्यतीत हुए। अब दोनों पत्नियों के गर्भ से सुंदर सुंदर बालकों का जन्म होगा। बताया गया हुआ कि दोनों घर में विचार करिए, जिस घर में कोई बालक नहीं था, कोई संतान नहीं थी, आज उस घर में 2 बालक जन्म हुए। क्या है? जिस घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, भगवान की माया से आज दोनों पत्नियों के 2 बालक। ये क्या है? ये भगवान की माया है। एक समय था जब महाराज तानपाद निकलते थे तो लोग कहा करते थे, अरे इनका मुंह ना देखो, ये बात ही लोग। तो एक समय आया तो दोनों घर में बालक जन्मा। अब यहाँ से सीखे कि महाराज कोई कमजोर है तो देखो यमुना का बच्ची समय किसी के लिए नहीं रुकता, और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। आज महाराज सूत जी समस्त संतों को बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो माँ। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा है जगत जननी माँ। जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करे उसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैया सुनीति के ऐसे चरित्र को देख करके महाराज तानपाद की आंखें भर आई। विचार करिए कि एक माँ एक पुत्र या पुत्री पाने के लिए कितना कष्ट उठाती है। जब जांच वह जाए तो यमुना सोच वह जा रही तो हम चले जाए। तुम कर्म करियो तुम्हें फल मिली।